प्राप्त की है, मतलब कहीं ना कहीं हमने मिथ्यात्व का पोषण पिछले पर्याय में किया है। पक्का है, हम दरिद्र ही है, गरीब है, भिखारी है, धन वैभव भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हम बहुत अच्छा करते महाराज जी, पर कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता, यश नहीं मिलता, क्या करूं? भाई पहले मिथ्यात्व का जो सेवन किया था पिछले भवों में, पिछले दिनों में, उसको ठीक कर, अपनी श्रद्धा को ठीक कर, तेरा यश, तेरी प्रशंसा सर्वत्र होगी। ना स्त्रीषु सर्व स्त्रीषु च, सभी किसी भी पर्याय में स्त्री पर्याय सम्यक दृष्टि को नहीं मिल सकती। च शब्द के साथ कह रहे हैं वह दरिद्री, गरीब, भिकारी, धनहीन हो ही नहीं सकता। दुष्कुल, विकृत, अल्प आयु, वह अल्प आयु वाला भी नहीं होता। मनुष्य बन गए, पर जो ये मनुष्य का शरीर था, इस शरीर में जो सम्मूर्छन मनुष्य, सुरेंद्र पंडित जी, वे भी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है। जो पसीने में जीव उत्पन्न होते हैं ना, वे सम्मूर्छन संगी मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है। जो मनुष्यों की निर्धारित, पुरुष स्त्री नपुंसक की निर्धारित पर्याय है, अगर मनुष्य बन गए शरीर में, पसीने में एक पर्याय गई। सम्यक दृष्टि इस पर्याय को प्राप्त ही नहीं करता। जिसकी अल्प आयु है, जो अपर्याप्त होकर ही मर रहा है, ऐसी पर्याय को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त नहीं करता। यह है रिजर्वेशन सिद्धालय का, यह है रिजर्वेशन। जिसने रिजर्वेशन कर लिया वह कभी लूला, लंगड़ा, अंधा, काना होता ही नहीं है। ये पक्का है प्रमोद भाई। वो ही लूला लंगड़ा बनता है जिसने दूसरे की श्रद्धा के हाथ पैर तोड़े थे। जो जा रहा था देवशास्त्र गुरु के पास, उस देवशास्त्र गुरु के बारे में निंदा करके जिसने दूसरे की श्रद्धा को तोड़ा है, वह अगली पर्याय में लूला, लंगड़ा, अंधा, काना होगा। मेरे से लड़ने नहीं, करणानी योग से पहुंचना परम सत्य है। ये जितने आज दिख रहे हैं, उनने पिछली पर्याय में ऐसा किया था, और आज जो ऐसा कर रहे हैं, पक्का है गुड्डा भैया, आज नहीं तो कल अगर बहुत 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 पुण्य का उदय होगा, तो अगली पर्याय में अगर थोड़ा सा भी पुण्य का उदय क्षीण हुआ, तो इसी पर्याय में गिड़गिड़ाते दिखेंगे। देख के आया हूं दाऊ, देख के आया हूं इसी पर्याय में। एक दिन बता रहे थे, वह प्रणत सागर जी बता रहे थे, महाराज जी इनने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा कहा था। आज वे गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ फैलाकर दरवाजे की गेट के मंदिर के बाहर बैठे हैं। कौन? अरबपति, खरबपति, करोड़पति। जब युवावस्था में जोश में सब कुछ कर दिया, कह दिया, दूसरों की श्रद्धा तोड़ने का काम किया, अब सब उनका घर परिवार टूट के बिखर के खड़े हैं दरवाजे में, गेट के सामने। मत करो, माँ श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, मत करो, पर दूसरों की श्रद्धा को तोड़ने का काम तो मत करो। हम च्युत है सो ठीक ही है, हम तुम्हारी भी तोड़ रहे हैं, हम नहीं जा रहे, तुम्हें भी नहीं जाने दे रहे हैं। मत करो ऐसा, मत करो। पर कितना भी गला फाड़ के समझाते रहना, पर राजू भाई जिसकी भवितव्यता जैसी है वो वैसा ही करेगा। तीर्थंकर भगवान की वाणी नहीं सुनी किसी ने, हमारी आपकी कौन सुनने वाला है? फिर भी मुकेश भाई कहे, फिर महाराज जी गला क्यों सुखाते हैं? गला इसलिए सुखाता हूं कि मुझे अपने तो कर्मों को सुखाना ही है, और आप सभी पे भी दया करुणा आती है कि भाई इतने हजारों के सैकड़ों के भीड़ में एकाध को भी सम्यक दर्शन हो गया तो उसका भी कल्याण होगा, और कुछ अंशों में मैं निमित्त बन गया तो मेरा भी काम बन जाएगा। परम सत्य है, पता है, 100% पता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिणति, अपनी ही परिणति से, अपने भवितव्यता से ही जिएगा। पर क्वचित कदाचित किसी का पुण्य का उदय हो और निमित्त काम कर गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, सोचो भवितव्यता के बारे में, अपनी फ्रेम की, कि मेरी भवितव्यता क्या है, मैं भव्य हूं, मेरे पास रिजर्वेशन है सम्यक दर्शन का कि नहीं है। जिसके पास सम्यक दर्शन का रिजर्वेशन है वो ही भव्य है और वो ही सिद्धालय में जाने वाला है, अन्य कोई
नहीं जाएगा। और जो भव्य होता है, सम्यक दृष्टि होता है, स्त्री पर्याय को मां प्राप्त नहीं करता। दरिद्री, दुष्कुल, विपरीत आयु, अल्प आयु, इन स्थानों में पहुंचता ही नहीं है, नहीं पहुंचता। न उत्पत्ति ही सप्त भूमिषु। दूसरे चरण को देख लो, वह नरक में सप्त भूमि, 7 भूमियां कहां? नरक की उन 7 भूमियों में भी वह उत्पन्न नहीं होता। अबद्धस्कायु, बद्धायु वाला तो ठीक है, जिसने नरक बांध ही लिया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। श्रेणी बांध ली थी पहले उसने, उसके लिए जाना पड़ा। पर जिसने किसी भी पर्याय को नहीं बांधा है, जिसके पास बद्धायु यानी आयु बंधी नहीं है, वह जीव इन आयुओं में, इन स्थानों में पहुंचता ही नहीं है। पहले नरक आयु का सी पर्याय का बंधक कर लिया और फिर सम्यक दर्शन हुआ है, तो फिर भी वह अगली पर्याय में सुधार कर लेगा। वह नरक में पड़ा पड़ा वह श्रेणी वहां से आएगा और क्या परिणति होगी सुरेंद्र पंडित जी उस जीव की। भले ही कुछ क्षण के लिए विपरीत श्रद्धान के कारण, वह उस मिथ्यात्व के कारण नरक आयु का बंद करके विपरीत कार्य करके पहुंचा था, पर वहीं पर तुरंत उसने रिजर्वेशन कर लिया। ठीक है, कर लिया पाप, हो गई गलती, पर मां गलती का सुधार तो कर लो। मानते हो गलती को? अगर गलती नहीं की होती तो मां स्त्री पर्याय नहीं मिली होती। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी मायाचारी छोड़ दो, कषायों को छोड़ दो, विषयों को छोड़ दो, ये सब ठीक है। कम से कम सम्यक दर्शन ही ले लो, कम से कम सम्यक की क्रियाओं को तो समझ लो, सम्यक दृष्टि ही बन जाओ। अगली पर्याय में स्त्री नहीं बनना पड़ेगा। सुख है ना मां? बोलो ना, पराधीन स्त्री पर्याय में सुख है ना? अगली पर्याय में बनना है ना? फिर सम्यक दर्शन ले लो, फ्री में नहीं बटेगा, ना पैसों में मिलेगा, ये मेरे ही भीतर की श्रद्धा समर्पण से मिलेगा। कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, मात्र सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, 7 तत्व, अपने आप पर श्रद्धा, उपशम भाव, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इन गुणों को प्राप्त कर लो ना। कम से कम इस सराग संयम को ही प्राप्त कर लो, सराग सम्यक को ही प्राप्त कर लो। वीतराग जब होगा तब देखा जाएगा। क्षयोग समय की सम्यक प्राप्त कर लो। एक क्षण भी, एक पल भी अगर उपशम सम्यक, क्षयोग सम्यक सम्यक भी हो गया है तो उसने रिजर्वेशन पक्का कर लिया है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में उस सिद्धालय पहुंचेगा, पर उतना ही तो कर लो। हम भिड़े हैं क्षायिक सम्यक हो जाए, वीतराग सम्यक हो जाए, अरे जितना मिल रहा है पंचम काल में उतना ही तो खरीद लो। जितनी कह दूं क्या, कह दूं क्या, बुरी नहीं मानना, जितनी औकात है उतना तो खरीद लो, फिर बड़े की बात करते हैं। एक क्षण अंतर मुहूर्त के लिए भी तुमने वह उपशम सम्यक, क्षयोग सम्यक सम्यक प्राप्त कर लिया है तो मनीष भाई पक्का मानना वहां का रिजर्वेशन हो गया है। अर्धपुद्गल सही, पर अर्धपुद्गल परावर्तन में सिद्धालय पहुंचूंगा, इतना ही कर लो। फिर करेंगे सम्यक दर्शन प्राप्त करके, फिर उसको कम करने का पुरुषार्थ करेंगे, पर पहली सीढ़ी यही तो चढ़ लो। कम से कम नरक, निगोद, स्त्री पर्याय, उस भवनत्रय आदि का स्थान तो बंद कर लो। नहीं करोगे तो पुनः उसी में भटकते रहोगे। विचार करो, हम ऐसा काम करें जीवन में कि स्वयं की भी श्रद्धा बनी रहे और मेरे श्रद्धा समर्पण के द्वारा दूसरों की भी श्रद्धा समर्पण जुड़ जाए, श्रद्धा जुड़ जाए। ऐसा काम कभी मत करना कि हम भी गए और तुम भी जाओ काम से। मत तोड़ना। पंचम काल है अनिल भाई, वह कांच तो जुड़ सकती है पर टूटी श्रद्धा जुड़ना संभव नहीं है। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, दूर हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, माध्यस्थ हो जाओ, पर दूसरों की श्रद्धाओं को तोड़ने का प्रयास मत करो। मिथ्योपपाद तित्रय, 3 प्रकार का मिथ्या उपवाद, ये देव उपवाद जन्म से जन्मते हैं, सुना होगा।
उत्पाद शैया पे जन्मते हैं, पर ये तीन भवनत्रयिक मिथ्या उपपाद कहलाता है। सम्यक उपपाद यानी सच्चे वे वैमानिक देव ही है। अरे बनना ही है तो अच्छे वैमानिक देव बनो ना। कहाँ तुम भवनत्रयिक बन रहे हो, कहाँ लड़ाने भिड़ाने का काम करके नारकी बन रहे हो। पक्का है नारती राजू भाई, वह नारकी जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति रति नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, मात्र इधर का उधर, इताए की उताए, उताए की इताए का करत माँ। इनके कार घर में का भाव बहन पता है, उनकी बहू ने ऐसी कही, फिर सास ने ऐसी करी, हो गया कल्याण। ये नारकी के लक्षण हैं, बनने वाले नारकी या जो बन के आए वे नारकी। क्यों इधर की उधर उधर की उधर कर रहे हो? अपना काम करो, अपना काम करो, अपना काम करके निकल जाओ। पर इतने उससे क्या कहा, उसने उससे क्या कहा, भिड़ाते रहो। नारकियों का ही काम है। चाहे घर में समाज में जो भिड़ाने का काम करते, लड़ाने का काम करते, वे बेचारे बनने वाले नारकी है। और जो नहीं बनने वाले हैं, शायद वे बन के आए हो, सो प्रैक्टिस नहीं छोड़ पाए हैं, सो यहां अनिल बस लड़ा रहे हैं। मत लड़ाओ, ये सम्यक दृष्टि का काम नहीं है। ये बनने वाले नारकी का काम है, बन के आए नारकी का काम है। हम क्यों नारकी बने? अरे बनना ही है, अच्छे इंसान बन जाए, अच्छे देव बन जाए। देव भी बनना है तो अच्छे देव बनो ना। क्यों व्यंतर भूत पिशाच बन के घूम रहे हो? वे ही बनते हैं, वे ही बनते हैं जिनको धर्म धर्मात्मा के प्रति संवेग भाव नहीं है, वे ही ऐसे काम करते हैं। भूत बन के, व्यंतर बन के परेशान कर रहे हैं, स्वयं परेशान हैं। मत करो परेशान माँ किसी को, मत करो परेशान किसी को। तुम जैसा दूसरों के साथ करोगे, आने वाले समय में तुम्हारी पर्याय बिल्कुल वैसी होगी। ये भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव अच्छे नहीं कहलाते। कहने के लिए तो देव हैं, पर देव अच्छे नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि इन पर्यायों को प्राप्त करता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि अगर कोई पर्याय प्राप्त करेगा तो वह वैमानिक देवों का उच्च स्थान ही प्राप्त करेगा, अन्य कोई भी वह निम्न स्थान प्राप्त करेगा ही नहीं। कितनों को जाना है नरक? करो ना हाथ, एक आध तो हाथ खड़ा कर लो। कितनों को दरिद्री, भिखारी, गरीब, लूला, लंगड़ा, अंधा, काना बनना है? नहीं बनना। किसी को नहीं बनना, किसी को नहीं बनना। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना आप ये सोचो कि मैं इन पर्यायों में नहीं जाऊं तो वो माँ कतई संभव नहीं है। फिर बनना है ना स्त्री, फिर बनना है ना स्त्री, फिर बनना है ना नारकी। नहीं बनना है तो समझ जाओ, समझ जाओ। इस सम्यक दर्शन रूपी भवितव्यता का टिकट खरीद लो, स्वयं का ठिकाना खोज लो, तो ही तुम्हारा स्थान वह वहां होगा। अन्यथा स्थान तो फिर पक्का ही है, पक्का ही है, पक्का ही है। जो उस मिथ्यात के साथ जिएगा वह कभी भी उच्च स्थान पर नहीं पहुंच सकता। ये नियम है सम्यक दृष्टि के लिए। नान्यथा जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसके लिए नियम नहीं है, क्योंकि उसके पास टिकट रिजर्वेशन ही नहीं है। च न अन्यथा, च से अनेक प्रकार की हमने वहाँ दरिद्रता, विकल्प आयु, अल्प आयु, लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, नपुंसक पर्याय, तिर्यंच पर्याय, च से ग्रहण किया आचार्य भगवान ने। नपुंसक भी नहीं बनता, तिर्यंच भी नहीं बनता। नारकी तो ठीक है, बस समझ में आया, पर तिर्यंच, नपुंसक, स्त्री पर्याय को भी सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त ही नहीं करता। अगर धोखे से किसी को अगली पर्याय में अगर जाति स्मरण हो गया तो आज की बात याद करना। अगर धोखे से किसी को जाति स्मरण हो गया तो सहेल भाई अगली पर्याय याद कर लेना कि मैंने ऐसे ऐसे मोराजी में सुना था, फिर भी मैं स्त्री बना, फिर भी मैं गरीब बना, फिर भी मैं ऐसा बना। मतलब मैंने जो कही थी वो
मानी नहीं। मान जाओ अनिल भाई, पर मान जाए तभी तो मान जाए। समय तो जा रहा है, तुम ही मान जाओ। एकमात्र ये सम्यक दर्शन है जो हमें इन इन विचित्र विचित्र स्थानों से बचा सकता है। उस नरक निगोद से निकले हैं कि नहीं? निकले हैं ना। उस नरक निगोद से ही निकल के हर जीव उस निगोद से ही निकल के आया है। और यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा दूध का धुला नहीं है जिसने कभी नगर में ना उस नरक में सागरों की आयु नहीं भोगी हो, दुख नहीं भोगा हो। भोगा है, अभी भी भोगना है तो सोचो, और नहीं भोगना है सो सोचो। निर्णय तो आप ही को करना है। निर्णय आपका, क्योंकि मिलिंद भाई जिंदगी आपकी, आपका जीवन, आप स्वतंत्र हो स्वतंत्र भाई। पर स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता मत लाना। करेंगे, समय समय हो रहा है। बार बार कह रहे शिव कोटि स्वामी कि पहली क्रिया सम्यक की क्रिया है श्रावक के लिए, उतना ही धारण कर लो, उतना ही धारण कर लो तो भी काम बन जाएगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। माँ छड़ाला में भी तो पढ़ा होगा, प्रथम नरक विनशट जो भविष्य ज्योतिष, सब पढ़ के रखा है, याद भी है ना पंक्ति। पर कभी उन स्थानों को पढ़ते समय हम निर्णय कर ले उपजत सम्यक धारी, उन स्थानों पर सम्यक दृष्टि नहीं उपजता। हमारे भीतर कम से कम सम्यक दर्शन ही उपज जाए, हमारे भाव सुधर जाएंगे। पर सुधरने के लिए, समझने के लिए समय देने की आवश्यकता है। समय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समय हो गया है। कल नहीं आएंगे ना? कल नहीं आएंगे ना? आएंगे तो पर ऐसे ही आएंगे ना? थोड़ा सा विचार करके आना। थोड़ा सा 1 घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट इस पंक्ति पर चिंतन करके आना। कहाँ से आया, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना। चेतन ढूंढ ले ठिकाना। चेतन, कौन कौन चेतन है? सब अचेतन पड़े हैं, सब अचेतन पड़े हैं। चेत जाओ चेतन, चेत जाओ, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। कहाँ से आया है और जाना कहाँ है? नरक निगोद से ही आया है, निगोद से ही आया है। अगर सिद्धालय जाना है तो चेतन ढूंढ ले ठिकाना। श्रद्धा का ठिकाना कर दे, श्रद्धा को ठिकाने पे कर ले, अकल को ठिकाने पे कर ले, तू भी ठिकाने पे पहुंच जाएगा। अब ठिकाने पे जाने का समय हो गया ना राजू भैया के। सबका अपना अपना ठिकाना है, उस ठिकाने पे लगाने से काम नहीं होगा। अपनी श्रद्धा और अपनी अकल को ठिकाने लगाओगे तो सिद्धालय के ठिकाने पे भी पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर नरक निगोद की यात्रा तो पक्की है। जाओ, हे नरक नहीं, सिद्धालय जाओ। समय हो गया, करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।